हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एरिट्रिया का जो तीसरा सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विथ रिगार्ड टू द मर्जर ऑफ पंजाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सो इसमें ऑन मार्च 29, 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैड बीन एबॉलिश्ड। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ये भी सही है। दलीप सिंह वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ रुपीज 2,50,000। तो ये गलत होगा क्योंकि 2,50,000 नहीं था, बस 50,000 रुपये था। ठीक है, ये एनुअल पेंशन बस 50,000 रुपये का इसका। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत होगा। जो ये सेकेंड एंग्लो जो मर्जर ऑफ पंजाब था ये 29 मार्च 1849 को हुआ था। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार था वो 1845 से 1845 याद रखिएगा, 1845 से 46 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, फ्रॉम विच ईयर डिड वुमेन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो ये 1889 होगा। 1889 का जो बॉम्बे सेशन था, 1889 में बॉम्बे में सेशन हुआ था, तब से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और 1890 1800 का जो 90 सेशन था उसमें पहली बार महिलाओं ने भाषण देना शुरू किया। ठीक है, पहली बार उसमें जो पहली बार भाषण इसी वाले में दी 1890 में। तो कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। कादम्बनी गांगुली ने पहली बार इसमें भाषण दिया था। और कादम्बनी गांगुली पहली महिला ग्रेजुएट है, पहली फीमेल ग्रेजुएट है इंडिया की। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? सो देख लेते हैं कि मॉरली मिलिट्री रिफॉर्म्स ये होता है 1999 में। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, गांधी इम्पैक्ट 1931 को होता है। और ये अगस्त प्रपोजल 1940 में होता है। ठीक है, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किसने रिकमेंड किया था, किसने ये आइडिया दिया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने रिकमेंड किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब्स? सो बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड लाठी एंड अखाड़ा क्लब। ठीक है, याद रखिएगा ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो फॉरेन जर्नलिस्ट था वो था लुइस फिशर जो ऑफिशियल फॉरेन जर्नलिस्ट था ना, वो लुइस फिशर था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी को पुणे के जो आगा खान पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द लाठी एंड अखाड़ा क्लब? बाल गंगाधर तिलक हुआ इसका आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी एंड अखाड़ा क्लब स्टार्ट किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव स्टार्ट किया था 1893 में। रखिएगा, 1893 में गणेश उत्सव स्टार्ट किया था। शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था 1895 में। शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था इन्होंने 1895 में। ठीक है, और इनके बारे में और एक सवाल आता है कि ये कभी भी, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बने थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ठीक है, और इनकी किताबें हैं गीता रहस ये जिन्होंने इन्हें मंडाली जेल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वुमन वाज मार्टर्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इज कॉल्ड बूढ़ी गांधी? इसे बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो मतांजलि हाजरा इसका आंसर होगा। मतांजलि हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ठीक है, मतांजलि हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीन बंधु सभा वाज फाउंडेड बाय हुम? सो दीन बंधु सभा वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। दीन बंधु सभा ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले पहली टीचर थी इंडिया की, पहली फर्स्ट फीमेल टीचर थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सुल्तान्स ऑफ सैयद डायनेस्टी? सो ये एक्चुअली इसमें ये गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये डी 1 2 3 4। पहले थे खिज्र खां, दूसरे थे मोहम्मद शाह, तीसरे थे मुबारक शाह और चौथे थे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इससे बनता है कि जो मोहम्मद शाह है, ये मुबारक शाह है। मुबारक शाह के टाइम में थे याहिया सर हिंदी थे, उन्होंने किताब लिखा था तारीख मुबारक शाही। मोहम्मद शाह के टाइम में याहिया सर हिंदी थे जिन्होंने किताब लिखा था तारीख मुबारक शाही। और इनका जो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था ये 1414 से लेकर के 51 तक था। ठीक है, जो टाइम पीरियड था ये 1414 से 51 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर। सो क्वीन रुद्रमा वाज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ककातिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल। ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, शी डिफीटेड द पांड्याज ऑफ साउथ तमिलनाडु ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा
सेनुआ रूलर्स ऑफ देवागिरी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, तो ये याद रखिए ककातीय डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो रुद्रमा फर्स्ट था। ठीक है ना, रुद्रमा फर्स्ट था, और रुद्रमा फर्स्ट नहीं होगा तो बीटा वन, ककातीय डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो बीटा वन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया द टर्म सराइज मीन्स, सराइज का मतलब क्या होता है, तो ये तो बहुत आसान है। A place intended to provide temporary accommodation to Indian and foreign travelers, pilgrims and traders। ये ऐसा प्लेस था जो प्रोवाइड करता है टेम्पोररी अकोमोडेशन, मतलब टेम्पोररी रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता था इंडियन और फॉरेन ट्रेवलर्स को, या फिर जो तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम्स और ट्रेडर्स को, व्यापारी को। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश स्टार्टेड द practice of sajda, that is prostration, and pabos, kissing the feet of the emperor, as a general way of showing सॉल्यूशन टू द किंग। सो ये जो प्रैक्टिस है ये इल्तुतमिश ने नहीं स्टार्ट किया था, ये बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बलबन ने स्टार्ट किया था, सजदा और पैबोस बलबन ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बलबन इंट्रोड्यूस सिल्वर, टंका एंड जीतल। तो ये उल्टा स्टेटमेंट कर दिया, यहाँ पे होगा इल्तुतमिश। टंका और जीतल इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा। Which of the following is the correct sequence of the administrative divisions during the Gupta period? So जो correct sequence क्या है? So पहला वाला incorrect sequence है भुक्ति, विषया, विट्ठी, ग्राम। तो भुक्ति प्रोविंस को कहते थे, ठीक है ना, और भुक्तिपति भी कहते थे, और उसे उपारिका भी कहते थे। ठीक है, जो भुक्ति का मालिक होता था उसे उपारिका भी कहते थे और भुक्ति का पति भी कहते थे, और विषया का विषयापति, और विट्ठी का विट्ठी। ठीक है, और ग्राम का ग्रामिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। Which of the following is an example of the Visara style of temple architecture? So जो होयसलेश्वर टेम्पल था ये विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल था। ठीक है ना, जो कर्नाटका में होयसलेश्वर टेम्पल, ये विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल था यहाँ पे। और कंदरिया महादेव टेम्पल तो जानते हैं मध्य प्रदेश के, वही खजुराहो है वहीं पे कंदरिया महादेव टेम्पल। श्री राम टेम्पल अयोध्या का यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वी आर भावाभूति, हस्तिमल एंड काश्मेश्वरा फेमस इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? सो ये प्ले राइट्स था, ये जो भावाभूति, हस्तिमल, कश्मेश्वरा फेमस इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, तो ये प्ले राइट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which is the correct order mentioned in the preamble of the Indian Constitution of India? So correct है sovereign, socialist, secular, democratic, republican। इसका आंसर होगा which statement is true in the context of पंचायती राज? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पंचायत समिति एंड जिला परिषद चेयरमैन आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। सो ये गलत होगा क्योंकि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायती इलेक्शन 18 ईयर्स, ये गलत है क्योंकि 21 ईयर्स होता है एज। इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ये सही है, सी सही है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? तो इसका आंसर होगा सेवेंथ शेड्यूल से लिया गया है। ठीक है, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये कौन से देश से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। डिवीजन ऑफ पावर्स पे कुछ कमिटीज भी बनी है, जैसे कि सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन है। ठीक है, और सरकारिया कमीशन आया कब था? ये आया था 1983 में आया था। उसके बाद आता है पंची कमीशन आया था। ठीक है, ये 2007 में आया था। पंची कमीशन 2007 में आया था। नेक्स्ट आता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए कोर्ट में इशू, कोर्ट रिट इशू करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट इशू करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? सो नेचुरल एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bodies is responsible for implementing the standards of Indian body as per the provisions of भारत ध्वज संहिता? भारत ध्वज संहिता का जो स्टैंडर्ड है वो कौन मेंटेन करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन बॉडी एज पर द प्रोविजंस ऑफ भारत ध्वज संहिता? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आउट ऑफ द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही से नहीं मिलान किया गया? तो एड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में बिल्कुल सही है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। ठीक है, ये देहरादून में नहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, ये गलत है। बाकी रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, वही आसाम में जोरहाट में है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
सो इसका ये होगा द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल माइन कब हुआ था? 1774 में हुआ था। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल माइन 1774 में हुआ था। सेकंड आ गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड 1785 में हुआ था। 1785 में हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइन ये हुआ था आपका 1783 में 1873 में, सॉरी 1873 में हुआ था। और एनसीडीसी जो नेशनल कोल डेवलपमेंट काउंसिल ये हुआ था आपका 1856 में। ठीक है, तो ध्यान कर लीजिए इसको। इसका आंसर होगा 1432। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state of India is famous for the deposition of limestone, gypsum, salt and zinc? So राजस्थान इस चीज के लिए फेमस है, और राजस्थान का जो जवार माइंस है वो फेमस है इस चीज के लिए, राजस्थान का जवार माइंस। ठीक है, और सॉल्ट और जिंक, जिंक का याद रखिएगा बाई प्रोडक्ट लीड है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जिंक का माइनिंग होगा वहाँ पे लीड भी निकलेगा, शीशा भी वहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया इज 31.2%। 31.2% अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का। हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी का पिता किसका कहा जाता है? तो रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन इज नोन एज फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। निकोला टेस्ला अल्टरनेट करंट एसी करंट के आविष्कारक है निकोला टेस्ला, एसी करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज रॉकेट वर्क? रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इको साउंडिंग इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, इको साउंडिंग इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सोलर सेल्स सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। रेन विच कंटेन्स components of sulfuric acid और नाइट्रिक एसिड एंड pH वैल्यू लेस देन 4.5 इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा एसिड रेन का जो pH वैल्यू है 4.5 से कम होता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्जन्स टू एलिमिनेट पॉइजनस गैसेस? कौन से मेटल का यूज होता है कैटालिस्ट के तौर पर इन कैटालिटिक कन्वर्जन टू एलिमिनेट पॉइजनस गैसेस को हटाने के लिए? तो इसका होगा आंसर रोडियम। रोडियम होगा इसका आंसर, रोडियम का यूज होता है इसमें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स, कैल्शियम, मेटासोलिज्म एंड सेल डिवीजन आर? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन इज दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट which is important in the transportation of sugar, calcium, metabolism and cell division। तो इसका आंसर होगा बोरॉन। Which food item contains all the essential amino acids? तो अंडा में सारे essential amino acids होते हैं। ठीक है, Which of the following pair is not correctly matched? कौन से पेयर सही से मैच नहीं है? तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड प्लांट्स, ये गलत है क्योंकि पेडोलॉजी इज कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, लिखा रखा है पेडोलॉजी कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, और स्टडी ऑफ फॉसिल एंड प्लांट्स को कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। इसको कहते हैं पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, PLEONTOLOGY आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक लेके सामने बैठिएगा और लिखते रहिएगा। तो टाइप में प्रॉब्लम है मेरे। ठीक है, तो एडजस्ट करिएगा इसको। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गी? सो आयोडीन कौन सी एल्गी से मिलता है? लेमिनेरिया से मिलता है आयोडीन। लेमिनेरिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal reacts with acid easily to easily displace हाइड्रोजन गैस? तो कौन सा मेटल इजीली रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? तो मैग्नीशियम। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगी कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा और जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप लोग जो रिएक्टिविटी टेबल है वो लिख लीजिएगा। इससे चला पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। ठीक है, तो लिख कर देखते हैं हम लोग। तो ये पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्टिविटी में मैग्नीशियम आ रहा है ना, इसके बाद बाकी एलिमेंट्स आएंगे तो मैग्नीशियम आ रहेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। फॉर विच इन्वेंशन वाज हरगोबिंद खुराना ऑनर्ड? सो हरगोबिंद खुराना को सिंथेसिस ऑफ जिन, ही वाज ऑनर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैचेस इंसेक्ट्स? कौन सा प्लांट इंसेक्ट कैच करता है? तो नेपेंथिस। नेपेंथिस इंसेक्ट कैच करता है। कुछ इंसेक्ट कैचिंग दूसरे प्लांट्स भी है, ये याद रखिएगा, जैसे कि पीचर प्लांट हो गया, संड्यू हो गया, ब्लैडर वॉट हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, और वेनस फ्लाईट्रैप हो गया। तो ये भी कुछ एग्जांपल है जो इंसेक्ट कैचिंग प्लांट के। ठीक है, नेपेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और एक इससे क्वेश्चन एक बार पूछता है कि जो अमर बेल है कुस्कुटा, ठीक है, वो एक पैरासाइट है, ये भी याद रखिएगा इससे।
डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस सेल्सिक डिजीज। सो सेल्सिक डिजीज कौन सी विटामिन की वजह से होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से सिलेक डिजीज, CELIAC सिलेक डिजीज होता है। ठीक है, द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the technique of long term preservation of different species of plants? So in vitro gene bank, इन विट्रो जीन बैंक कहते हैं जो लॉन्ग टर्म टेक्निक है प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए, वो इन विट्रो जीन बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स फर्स्ट रिलीज? तो पहली बार एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कब रिलीज हुआ था, तो 2002 में रिलीज हुआ था। ठीक है, which of the following models explain the paradox relating to the rural urban migration in the context of increasing urban employment? So हैरिस टोडारो मॉडल होगा इसका आंसर, हैरिस टोडारो मॉडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन है, इसमें मैच करना है पेंटिंग को स्टेट्स का। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, लेपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश का, पट चित्रकला उड़ीसा का है, और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, Phillips curve establishes relationship between which of the following? So Phillips curve इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बताता है। और ये क्या बताता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, मतलब लोगों को रोजगार मिलता है। अगर चीजों की दाम बढ़ती है, ठीक है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, ये बताता है ये, ठीक है ना। इन्फ्लेशन इज एम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैच, इसमें भी मैच करना है, ठीक है ना। कोयल बेस्ड प्लांट और स्टेट्स, ठीक है, तो कुडगी कर्नाटका, कुडगी तो सबको पता है। कहलगांव पता है कि बिहार के भागलपुर में है। कहरगांव मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और कुडगी कुडगी कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच? कौन सा सही से मैच नहीं है? ठीक है, तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस बिल्कुल सही है। जेएम किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, ये भी सही है। गुनार मेडल एशियन ड्रामा, सही है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स, ये सही नहीं है। कार्ल मार्क्स की किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है, ये डेविड रिकार्डो की है। ठीक है, ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, डेविड रिकार्डो, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये डेविड रिकार्डो का है। वेयर वाज अप्सपा इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम? सो पहली बार ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इम्पोज हुआ था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये 1990 में इम्पोज हुआ था। ठीक है, अप्सपा आया कब था ये? 1958 में आया था। ठीक है, अप्सपा 1958 में आया था। व्हेन वाज पीकॉक डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? सो पीकॉक को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया? तो 1963 में। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पेवोक्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन मनी मार्केट? कौन सा इंडियन मनी मार्केट में इंक्लूडेड नहीं है? सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन मनी मार्केट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से पैदा किया गया, कब आया था? ये 1964 में आया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया 1964 में आया था। और एक होता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 में आया था। ठीक है, सिडबी 1990 में आया था। ठीक है, पोचमपल्ली इज फेमस फॉर, तो पोचमपल्ली तेलंगाना का एक विलेज है। ठीक है, तो ये तेलंगाना का विलेज है, ये वीविंग के लिए फेमस है। ठीक है, पोचमपल्ली वीविंग के लिए फेमस है, तेलंगाना का विलेज है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अच्छा लगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो डेली का 75 सीरीज है, उसका इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनिशिएट किया कि इंग्लिश में बनाते हैं। तो थैंक यू।